जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय प्रभुपदा जय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय श्रीला गुरुदेव नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हरे कृष्णा। श्री राधा माधव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सहित सुदर्शन जी, सीता समेत श्री राम लक्ष्मण हनुमान जी, श्री गौर नेता श्री लक्ष्मी नरसिम्हदेव भगवान, श्री पंचतत्व श्री तुलसी महारानी, षट गोस्वामी और गुरु परंपरा को अपना सादर प्रणाम करते हुए मैं अपना दीक्षा गुरु पूज्य श्री
जयपताक स्वामी गुरु महाराज और अपने शिक्षा गुरुओं का आशीर्वाद लेते हुए सभी वैष्णवों का सादर प्रणाम करती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ इस ग्रेस ललितनाथ प्रभु जी और हर ग्रेस श्री प्रदा माता जी को कि मुझे ये रामायण का गुणगान करने का सेवा दिया। तो आप सभी को मैं विनम्र प्रणाम करती हूँ और अगर और मैं ट्राई करूँगी जितना मैंने आचार्य वर से सुना है वो वैसे वापस दोहराने की ट्राई करूँगी और अगर मुझे बोलने में कुछ गलतियाँ हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। एक्चुअली हम आज रामायण में एक सुंदर कांड का बारे में सुनने के लिए आज हम करेंगे। कल हनुमान जी का जयंती है, आविर्भाव दिवस था और उनके आशीर्वाद से आज थोड़ा सुंदर कांड के बारे में रामायण में लास्ट टाइम हमने रामनवमी के दिन रामायण सुना। किसी को याद है कुछ पॉइंट्स जो सुना था, जो मेन क्या रामायण से हमको सीखना है? हनुमान जी से सेवा भावना, कुंभकर्ण जो है इग्नोरेंस है, रावण ईगो का प्रतीक। हाँ सॉरी, तो जो मेन चाहिए वो ऐसा हमको मालूम है। अभी रामायण का स्टोरी से सबको मालूम है, रामायण से क्या लेना है वो थोड़ा हमने जान लिया। अभी सुंदराकांड के बारे में सुनेंगे। सुंदराकांड एक्चुअली ये जो सुंदराकांड है जो रामायण में अलग अलग 7 भाग है। जो उत्तराकांड बाद में आया, लेकिन 6 पार्ट्स जैसा क्या क्या है? बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, फिर युद्धकांड। इसके बाद वाल्मीकि रामायण के बाद उत्तराकांड उसमें जोड़ा। तो ये जो इसमें सबसे ज्यादा सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों बोलते हैं? एक्चुअली ये जो वाल्मीकि रामायण को ये जो तमिल में जब कंब मुनि करके एक ऑथर ने लिखा, वो एक बात बताते हैं कि रामायण जैसा एक मिल्क ओशन, दूध की ओशन जैसा इतना है, और दूध के ओशन के सामने एक छोटा सा बिल्ली वहां पे खड़ा होके वो पूरा दूध पीने के लिए अगर वो करता है तो कितना ले पाएगा? इतना सा पेट में दूध का इतना बड़ा ओशन है तो कितना ले पाएगा? तो कंब मुनि अपने आप को वो बिल्ली जैसा समझते हैं रामायण के सामने, जितना भी पियो लेकिन वो कितना कमी है। तो कंब मुनि जैसा महान ये आत्मा ऐसा बोलेंगे तो हम क्या चीज है इसमें रामायण के बारे में इतना सुने कि हम तो चींटी जैसा है इतना इतना। तो इसलिए रामायण में जो अलग अलग कांड है वो अलग अलग स्टेजेस के बारे में गुणगान करती है। जैसे बाल कांड जो बाल लीलाओं के बारे में, फिर अरण्य कांड उसका नाम से ही पता चल जाता है। लेकिन सुंदर कांड को सुंदर कांड क्यों बोलते हैं? सुंदर कांड को सुंदर कांड क्यों बोलते हैं, कोई बता सकता है? सीता जी मिल गए। सुंदर का नाम कैसे आया उसको? सुंदरवन। हाँ, सुंदरवन। वो अशोक विलन बहुत सुंदर था इसीलिए। विलन बहुत सुंदर था। ओके, एक्चुअली ये जो आचार्यवर अलग अलग ये देते हैं सुंदरकांड का सुंदर करके क्यों आया है करके बताने के लिए। तो एक्चुअली जब हनुमान जी जब पैदा होते हैं तो उनका नाम हनुमान नहीं था, उनका नाम सुंदर था। उनके माता उनको सुंदर के नाम से पुकारती थी। तो जैसा भी तो मंकी कैसा होगा, लेकिन हर माता को अपना बेटा सुंदर ही दिखता है, तो उनका नाम सुंदर का नाम करके माता ने रखा। उसके बाद जब इंद्र जी जब सूर्य भगवान को ये लेने के लिए माता बोलती है हनुमान को, अगर तुमको कभी भूख लगे तो तुम जाके वो रेड वाला फ्रूट खाना करके। तो जब सूर्य भगवान को देखते हैं तो उनको फ्रूट जैसा लगता है, तो वो जाके वो खाने के लिए जब जाएंगे तो सूर्य को खाने के लिए आ रहे करके, तो ये इंद्र भगवान अपने वज्रायुध से उनको अटैक करते हैं। जब अपना थंडरबोल्ट वज्रायुध से करते हैं तो वो आके उनके इधर, इसको क्या बोलते हैं, चिन्ह,
उसको त्रुटि त्रुटि उसको संस्कृत में हनु करते बोलते हैं। तो उसके बाद इसलिए उनका नाम जो जो वज्रायुध से प्रहार किया गया हो, जिसका त्रुटि का ये हुआ, इसलिए उसका नाम हनुमान आया, बाद में हनुमान आया उनका नाम। तो एक्चुअली ये पूरा इतना ये सुंदरकांड इतना सुंदर है क्योंकि ये पूरा हनुमान जी की एक्टिविटीज के बारे में ज्यादा बताता है। ये अलग अलग अरण्य कांड 13 वर्ष का हुआ, फिर युद्ध कांड तकरीबन 6 महीने के बारे में का वर्णन करता है, और बालकांड तकरीबन 13 इयर्स का आयु के बारे में करता है। लेकिन सुंदरकांड केवल 2 दिन का एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं। 2 दिन का हनुमान जी का एक्टिविटीज, 2 दिन का इतना ज्यादा विस्तार सुंदरकांड में किया है। तो आचार्यवर एक और रीजन बताते हैं कि यहाँ पे ये सुंदरकांड में माता सीता का उनका कैरेक्टर, उनका क्वालिटीज और के बारे में बता दे, यू कैन सी जान सकते हैं। वो इतना सुंदर है इसलिए उसका नाम भी सुंदरकांड है। और एक और रीजन बताते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी सीता को भगवान राम के बारे में, उनका राम कितना सुंदर है, उनका गुण कितना सुंदर है, राम जी का वर्णन सीता माता को पहले हनुमान जी सुनाते हैं, इसलिए इसका नाम भी सुंदरकांड रखा गया है। तो ये सुंदरकांड हम जानने से हमको क्या सीख मिलती है? पहले तो भक्तों का भक्त कैसे भगवान को सेवा करता है, फिर भक्त अगर सेवा में कोई आतंक आई है तो कैसे उसको फेस करता है, फिर वो हर परिस्थिति में भक्ति में कैसे संक्षिप्त रहता है, कोई आतंक आए फिर भी लेकिन वो संक्षिप्त रहता है। लेकिन अभी ये 40-50 मिनट में हम इतना सुंदरकांड का पूरा डिटेल से वर्णन में हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऊपर ऊपर से हमको क्या सीखना है इससे, एक एक घटना से हम ऊपर से जानने की कोशिश करेंगे। तो जब किष्किंधा कांड होने के बाद जब हनुमान जब मालूम होता है कि लंका में जब सीता वहां पे है करके जब मालूम चलता है, नहीं सीता वहां पे नहीं, ढूंढने के लिए जब वो उस तरफ जाना है, साउथ में जाना है करके जब वो संकल्प लेते हैं, तो हनुमान जी अपने आप को बहुत ढीला महसूस करते हैं कि मैं कैसे जा पाऊंगा ये सब करके। तो जाम्बवान आके हनुमान जी को प्रेरणा देते हैं कि तुम ये कर सकते हो करके। तो जब ये तुम केपेबल हो, तुम ये समुंदर पार करके तुम जहाँ पे जा सकते हो करके जब वो देते हैं, तब हनुमान जी राम कार्य के लिए इम्पॉसिबल टास्क है फिर भी मैं करने के लिए, राम कार्य के लिए सिद्ध हूं करके वो क्या बोलते हैं, ही क्रॉसेस द ओशन, वो लांघते हैं। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है? छोटा सा घटना है लेकिन क्या सीख मिलती है? ये जो जब डिवोटी थोड़ा भगवान का भक्त जब थोड़ा ढीला हो जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा करके जब सोचते हैं, तो जाम्बवान जैसा भक्त आके भगवान जी को प्रेरणा हनुमान जी को, एक और भक्त को प्रेरणा देते हैं। और जब वो हनुमान जी अपना फॉर्म को एक्सपैंड करते हैं और लंका लांघते हैं, तो फिर भगवान का नाम लेते हुए, बिकॉज हमने सुना भगवान का नाम इतना पावरफुल है, भगवान से भी पावरफुल भगवान का नाम, तो राम का नाम लेके ही जम्प्स टू द ओशन। तो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी मे बी हम वीक हो सकते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, भूल जाने की वजह से तो इधर आए हैं ना। अगर नहीं भूले हो तो भगवान के साथ ही रहते, भूल गए इसलिए हम ये भूमि के ऊपर आए। तो इसलिए जस्ट हम ये जब हनुमान जी से जैसा हम कभी भूल जाते हैं, तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जाम्बवान जैसा डिवोटीज का एसोसिएशन से हमको वापस हमारा गुरु के द्वारा हमारा अंदर जो निर्लिप्त भक्ति जो है, भक्ति है सब में लेकिन वो दब जाती है, भूल जाते हैं, वो प्रज्वलित होता है। तो इसलिए देन व्हेन वी रिमेम्बर गॉड,
If we don't remember God, we feel small. If we remember God, we become powerful. तो जब हनुमान जी ऑलरेडी भक्त है, लेकिन वो अपना कई बीच बीच में ऊपर उठपटांग नीचे हो जाता है ना, तो ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कर पाऊंगा करके सोचे, तो वो भक्तों की जांबवान जैसे भक्त के वो एसोसिएशन से वापस वो भगवान राम का नाम लेके he again gets the becomes powerful. तो जब ये ओशन पार करने की जब कोशिश करते हैं, वो जब लंका लांघते हैं, तो क्या आता है उनको? उनको 3 ऑब्स्टिकल्स को क्या बोलते हैं? बाधाएं आती है। फर्स्ट कौन सा है? मेनका पर्वत। मेनका पर्वत आती है। मेनका पर्वत बोलती है तुम आओ, इतना दूर से तुम जा रहे हो, तुम आके थोड़ा मेरे ऊपर रेस्ट करो करके बोलती है। फिर हनुमान जी क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, मैं राम कार्य पे जा रहा हूँ, मैं जब तक वो नहीं होता तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा करके बोलते। उसके बाद कौन आता है? सुरसा। सुरसा कौन है? जो इंद्रलोक में इंद्र भगवान, बाकी सब ये जो सब लोग देखना चाहते हैं कि हनुमान जी कितना पावरफुल है, वो ये राम कार्य कर पाएगा कि नहीं, वो टेस्ट करने के लिए सुरसा को भेजते हैं। सुरसा बेसिकली वो डेमन नहीं है, लेकिन वो उसका अवतार लेके वो बेचते हैं कि वो टेस्ट करने के लिए कि ये कितना अटल रहता है, वो कर पाएगा कि नहीं, वो टेस्ट करने के लिए बेचते हैं। उसके बाद कौन आता है? वो सुरसा को एक्सपैंड, वो जितना बड़ा होती है वो इतना बड़ा, हनुमान जितना बड़ा होता है सुरसा उससे भी ज्यादा बड़ा होते है। वो ऐसे ऐसे कितने योजनाओं का बड़ा 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 होके फिर अपना हनुमान जी इतना छोटा सा बन जाके सडनली फिर जल्दी से अंदर से घुस जाते हैं, फिर एस्केप कर जाते हैं। उसके बाद कौन आती है? सिंहिका। ये सिंहिका कौन है? हनुमान जी की परछाई जैसा आके उसको खा जाने के लिए आ जाती है, फिर हनुमान जी उसको मार देते हैं। तो इनसे हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है। क्या है? जैसे मेनका हमको क्या सीख देती है? मेनका हमको आओ थोड़ा रेस्ट करो, अभी चैंटिंग नहीं किया तो क्या, बाद में कर लेंगे, सुबह सुबह उठ के क्यों करना, और बहुत दिन पड़ा है, थोड़ा रेस्ट कर लो, अलार्म को स्नूज मारो, थोड़ा सो लेना, उसके बाद हाँ आराम से करेंगे, बहुत दिन बाकी है अभी, 16 राउंड्स तुमको करना है, कब किया क्या, तुम अभी सो जाओ, जैसा हमको मैंने कहा, जैसा हमको बताती है। फिर एक और कौन आता है? सुरसा। सुरसा कौन है? जो भगवान जैसे भेजते हैं ना, भगवान ने जो इंद्र लोक से जो आता है टेस्ट करने के लिए, वैसा टेस्ट करने के लिए हमको टेस्ट करने के, हमें अपने अपने भक्ति में ठीक तरह से अटल है कि नहीं, थोड़ा ढीले ढीले हैं या ऐसा उतल पुतल हो रहा है, देखने के लिए हमको भेजते हैं, हमारा भक्ति को स्ट्रेंथन करने के लिए। क्या ऐसा हमको भक्ति में ऐसा कैसे विपत्ति आते हैं? एग्जाम्पल, चलो आज एक दिन मुझे फीवर आ गया, वो फीवर में मैं क्या उठूंगी, क्या माला पकड़ूंगी, क्या करूंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, चलो आज तो मैं लेजी नहीं हूँ, मुझे थोड़ा बदन में तकलीफ है, ये कोई गलत चीज नहीं है करके अपने आप को हम बीमार करके कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। फिर सुरसा से मैंने कहा जो जोन में चले जाते हैं, मैं गलत नहीं हूँ, मुझे बदन में तकलीफ है, मैंने थोड़ा अपने आप से नहीं किया तो मैं ठीक हूँ करके सोचते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? सिंहिका। सिंहिका क्या चीज है? जो एनवियसनेस, हमारा शैडो ही है एनवियसनेस, हम अगर एनवियसनेस में हो जाते हैं तो सिंहिका हमको खा जाती है। तो वैसा चीज जब आ जाती है तो भक्तों को अपना डिटर्मिनेशन के साथ अपना साधना को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और इंटेलिजेंस के साथ हम बदन जल रहा है लेकिन हाथ तो ठीक है, मुंह तो ठीक है, हाथ का फ्रैक्चर हो गया, दोनों हाथों का माला नहीं पकड़ पाए, तब मुंह से कर सकते हैं। तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग हाउ यू कैन कंप्लीट योर साधना रेदर देन थिंकिंग मैं आज कैसे इसको टाल दूं, अवॉइड करूं करके, तो ऐसे एस्केप करूं करके। फिर हमारा एनवियसनेस कैसे हमको दूर करना है? जब हमारा साधना डटल रहते हैं तो एनवियसनेस भी थोड़ा कम हो जाती है। चतुर्दर्पण मार्जनम,
जब हम अपना साधना इम्प्रूव होती है तो हमारा अंदर का जो लस्ट ग्रीड डिजायर क्या बोलते हैं षड मद मत्स्य मात्सर्य उसको क्या बोलते हैं मद मोह मत्स्य लोभ मोह मद मत्सर्य कि ये जो अवगुण है वो चले जाते हैं। उसके बाद भगवान जी लंका में भगवान जी हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। तो कैसे प्रवेश करते हैं? वो इतना छोटा सा फॉर्म लेके प्रवेश करते हैं और बहुत ही धीमी से रात के टाइम पे वो जाते हैं। फिर वहां पे लंकनी रहती है। लंकनी मालूम है ना, लंका को जो राक्षसी वहां पे वॉचमैन जैसा वो खड़े होके वो पालन कर रही है, वो देखभाल कर रही है, वो खड़ी हो जाती है। तो फिर लंकनी को वो मार देते हैं। तो लंकनी मरते मरते क्या बोलती है, अभी रावण का विनाश डेफिनेटली होगा, तत्पर है, निश्चित है करके। तो ये जब अधर्मा जब बढ़ जाती है तो भगवान कैसे भी वो रास्ता ये भेज देते हैं, पवित्रणाय साधु नाम। तो इसलिए भगवान खुद ने आने के लिए पहले उनका क्या उनका पार्षद लोग आते हैं, तो उनका रास्ता क्लियर करने के लिए, वैसे जैसे हनुमान बलराम जी पहले कृष्ण भगवान आ रहे हैं तो उनका सब अरेंजमेंट करने के लिए पहले बलराम जी आए। वैसे ही जब लक्ष्मण राम जी जब वन में जा रहे तो उनका वन का रास्ता सब क्लियर करने के लिए लक्ष्मण जी सब कुछ कर रहे। अभी लंका आने के लिए भगवान राम हनुमान जी उसका सब अरेंजमेंट कर रहे। तो इसलिए हमको फिर उसके बाद हनुमान जी सीता के लिए ढूंढने के लिए वो ट्राई करते हैं, वहां इधर ढूंढते हैं। वो कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, महल में, फिर वन में, और बड़े बड़े मैंशंस में, सभी जगह ढूंढते हैं। तो उनको क्या वहां पे दिखता है, बहुत ही जब वो देखते हैं कि कितना सिंफुल एक्टिविटीज होती है वहां पे, जो सब वेल्थ, बहुत सारा धन देखते हैं, लग्जरी देखते हैं। लग्जरी को क्या बोलते हैं, ऐश्वर्य, ओपुलेंस, ओपुलेंस को सेम है। तो लग्जरी, ओपुलेंस, और फिर बहुत सारे रावण बहुत सारे स्त्रियों के साथ वो सोता रहता है। तो इतना सब कुछ देखने के बाद फिर वो सब देखता है, लेकिन उनका ध्यान ओनली राम कार्य पे रहता है, वो विचलित नहीं होते। ये सब देखते हैं, उनका सेंसेस सब कुछ देखता है। फिर वो मन में मैंने क्या ये सब कुछ इतना गंदा देख रहा हूँ करके सोचते हैं, लेकिन वो विचलित नहीं होते, क्योंकि वो उनका ध्यान राम कार्य पे था, वो डट थे। फिर इसलिए फिर उनसे हमको क्या पता चलता है, क्या सीख लेना है, कि ये जो हम मटेरियल वेल्थ जो होता है ना, इतना ऐश्वर्य, इतना सब कुछ हमारे पास होता है, ज्यादा ऐश्वर्य होने के बाद भी हमको अपना भक्ति में डट रहना चाहिए। रियल ब्यूटी क्या है, भक्ति है। उसमें ऐश्वर्य इंक्लूड हो जाए तो ऐश्वर्य को भगवान के भक्ति में यूज करे तो ही वो ब्यूटीफुल दिखता है। अपने आप खाने से वो ब्यूटीफुल नहीं दिखता, राक्षस देता दिखता है, क्योंकि हमारे इसमें राक्षस का भाव उत्पन्न होता रहता है। इसलिए गुरु महाराज हमारे रिसेंट व्यास पूजा लेक्चर में हमने गुरु महाराज क्या बोला, 11% हो सके तो 11% देना है करके बोला। फिर वापस उन्होंने बोला इट इज बिटवीन यू एंड कृष्णा, आप अपना से कृष्णा से बात कर लो, आप कितना दे सकते हो, आप अपना अपना डिस्कशन कर लो करके बताया। लेकिन ये क्योंकि जब हमारा धन भगवान की भक्ति में हम यूज करेंगे तो हम भक्ति में रह देंगे। फिर भगवान के भूल के हम बाकी सब में ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, इसमें हम वो जाऊंगे, सब जा सकते हैं, लेकिन यू हैव टू एटलीस्ट कीप सम पोर्शन फॉर भगवान। तो ये विचलित नहीं होते। हनुमान जी ये सब सीखने के बाद फिर फाइनली सब वन ढूंढने के बाद वहां पे अशोक वन में सीता माता वहां पे उनको दिखती है। फिर जब सीता माता दिखती है
तो वो कि सीता माता के सामने कैसे जाए। सोचो अगर सीता माता के सामने डायरेक्टली, वहां पे सीता माता को 700 राक्षसी गार्ड करते रहते। एक सीता माता बीच में अशोक वन में 700 राक्षसियां उसके अराउंड सराउंड को चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। और राक्षसियां भी ऐसा क्रूर, एक ही आंख उसको, बीच में एक सिंह, हॉर्न, ऐसा राक्षसी जो इतना क्रूर राक्षसियां उनके साथ गार्ड करते रहते हैं उनके आसपास। तो जब हनुमान जी सीता माता को देखते हैं तो उनमें तरह तरह के भाव उत्पन्न होते रहते हैं। अगर मैं सडनली सीता माता के सामने जाऊं तो सोचेगी रावण ही अपना वेश बदल के आ गया। सडनली मैं ऐसे जाऊं तो ये सब राक्षसियों को और सीता माता को क्या टॉर्चर करेंगे। मैं तो इधर से उधर पूछ सकता हूँ, लेकिन वापस उसके बाद क्या, इतने इतने ख्यालात आते रहते हैं। फिर सोचते हैं सीता माता को मिलने के लिए, उनको बात करने के लिए एक आइडियल टाइम के लिए वेट करूंगा, जब रात को सब लोग सो जाते हैं तब मैं बात करूंगा करके अपने आप में वो सोचते रहते हैं। फिर रावण आता है। रावण आके सीता को इतना टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर मतलब अपना बातों से इतना टॉर्चर करते हैं, और इतना बहुत सारा वार्तालाप होता है, लेकिन अभी समय की कमी से हम इसमें अंदर नहीं जाएंगे। फिर रावण बोलते हैं सीता को, इतना पहले आराम से परसुएट करते हैं कि ना, स्मूथ बात करते हैं। फिर नहीं, वे फिर टेम्पटेशन करते हैं, माने कि तुमको ये ऐश्वर्य दूंगा, वो दूंगा, तुम मेरी रानी बन जाओगे, ऐसा करके बताए। फिर नहीं सुना तो फिर वो थ्रेटन करना शुरू कर देते हैं। फिर वो डर दिखाते हैं। फिर वो बोलते हैं सीता, सभी वहां पे राक्षस गण को, सीता जी को 2 महीने का वक्त देते हैं। 2 महीने के वक्त में अगर तुम मेरे में सरेंडर नहीं हो जाओ, इफ यू डू नॉट सबमिट योरसेल्फ, तो मैं तुमको खा जाऊंगा करके बोलते हैं। और वहां पे सभी राक्षसी गण को बोलते हैं कि तुम सीता को इतना प्रेशराइज करना कि अपने आप मुझे सबमिट कर ले करके बोलते हैं। वो इंस्ट्रक्शन देके जाता है कि तुम इतना सीता को टॉर्चर करो करके। फिर जब इसमें आचार्यवर हमको बताते हैं कि जब रावण आता है तो सीता का व्यवहार कैसा होता है, वो आचार्यवर बताते हैं। जब रावण आता है तो सीता एक त्रुटि, ग्रास होता है ना, तृण को उसके सामने डालती है। अगर नॉर्मल रामायण पढ़े तो हमको क्या समझ आता है इससे? कुछ समझ आता है कि सीता माता ने ऐसे त्रुटि क्यों डाला रावण के सामने? कोई बता सकता है क्यों डाला? उससे उसको डर था, रावण कुछ कर नहीं सकता। हाँ, रावण से डर था, लेकिन वो त्रुटि से क्या करेंगे? हाँ? विश्वास था सीता माता को, हम ऐसा ये करेंगे तो हमें टच नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आचार्यवर हमको बताते हैं कि बहुत सारे रीजन एक्सप्लेन करते हैं, तकरीबन 13 जैसा रीजन एक्सप्लेन करते हैं आचार्यवर। लेकिन इसमें से जो मेन हम थोड़ा बहुत करेंगे, तो ये रीजन एक्सप्लेन करते हैं, जब रावण आता है सीता को मिलने के लिए आ रहा है, वो सीता इज सो धर्म को इतना फॉलो करती है वो। रावण राक्षस है, फिर भी अपना वो जो नॉर्मल कैसे गेस्ट को ये करते हैं वो भूल ही नहीं है। तो वो त्रुटि को उसके सामने रखे तो सीता का मतलब आचार्यवर बताते हैं कि जैसे रावण उनके लिए मिलने आया तो रावण गेस्ट है। जब गेस्ट आता है हम उसको क्या देते हैं? एक आसन देते हैं बैठने के लिए। सीता के पास अभी कौन सा भी आसन नहीं है, तो वो त्रुटि को वो स्ट्रॉ मैट के तरह, स्ट्रॉ मैट चटाई जैसा सोचकर वो आसन जैसा डालती है। एक और ये बताते हैं आचार्यवर का अलग अलग विश्लेषण बताते हैं कि उस टाइम पे जो रॉयल क्वींस होती है या मनुष्य, पुरुष और स्त्री के बीच में जब वो बात करते हैं तो एक पर्दा रहता था। तो अभी सीता के साथ कोई पर्दा नहीं,
तो इसलिए वो त्रुटि को पर्दा मान के वो रावण के और उसके बीच में डालती है। और एक बताते हैं, और बस बताती है, आचार्यवर बताते हैं कि सीता का इंटेंशन क्या है, कि रावणा को समझाना चाहते कि रावणा ये मत समझो कि मैं अकेली हूँ, कमजोर हूँ, कि ये जैसे नरसिम्हा भगवान जो पिल्लर से आविर्भाव होते हैं, वैसे ही राम कहीं से भी आ सकता है, इस त्रुटि से भी करके वो रावणा को समझाना चाहती है, अपना इंटेंशन ये है। फिर और बताते हैं जैसे कि सीता माता खुद एक देवता, शी इज अ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, उसको कोई छू के कुछ कर सकता है, शी इज सो पावरफुल, अगर वो चाहे तो वो त्रुटि से ही रावण का वध कर सकती है, बट शी हैज डिफरेंट प्लान, राम को आके राम को करना है करके। तो ये भी समझाना चाहती है कि ये त्रुटि नहीं है, अगर मैं चाहूं तो इससे भी तुमको ये कर प्रहार करके तुमको वध कर सकती हूँ करके समझाना चाहती है। जैसे ये सब आचार्य वर्ग का एक्सप्लेनेशन है, अगर हम नॉर्मली वाल्मीकि रामायण स्टोरी जैसा पढ़ ले तो ये सब हमको समझ में नहीं आती, इसलिए हमको परंपरा से सुनना है, तभी हमको उसका एक्चुअल मालूम, अर्थ मालूम होता है। तो ये जो भगवान जी जब सीता जी ये वेपन से भी मैं इसको प्रहार कर सकती हूँ को करके बोलती है, तो यहाँ पे एक स्टोरी आती है, जैसे बलि महाराज, जब वामन देव बलि महाराज के पास आके तीन स्टेप्स का भूमि लैंड मांगते हैं, तीन पद का लैंड जमीन मांगते हैं, तो बलि महाराज रेडी हो जाते हैं देने के लिए, लेकिन उसका शुक्राचार्य बलि महाराज का गुरु, शुक्राचार्य को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि बलि महाराज वो वहां पे दें। तो वो शुक्राचार्य क्या करते हैं, एक छोटा सा इंसेक्ट बन के जो कमंडलू में घुस जाते हैं। तो कमंडलू में ऐसा रहता है ना, जो धारा देने के लिए उसको क्या बोलते हैं, जो पानी वो जो कमंडलू से आता है वो धारा में अटक जाते हैं, कि धारा वो अंदर बाहर ना आए। तो क्या करते हैं, जब वो धारा दत्त करते हैं तो पहले क्या करता था, हाथ में एक ड्राई ग्रास लेके पानी डाल के हम वो करते थे ना, तुमको दिया करके प्रॉमिस जैसा। तो बलि महाराज क्या करते हैं, वो जो त्रुटि उसके हाथ में होती है ना, उससे वो इसमें पोक करते हैं, वो जो धारा आती है ना उसमें पोक करते हैं। पोक करने से वो बलि महाराज शुक्राचार्य के आंख में वो चुभ जाता है, इसलिए शुक्राचार्य को एक आंख नहीं होती। वो एक ग्रास से, वो ग्रास कैसा हो जाता है, ब्रह्मास्त्र जैसा बन जाता है। तो आप पूछ सकते हैं शुक्राचार्य तो उनका गुरु है, तो गुरु को कैसे कर दिया बलि महाराज ने। लेकिन हमको बताते हैं, लास्ट टाइम हमने सुना कि जब लक्ष्मण जी राम को बताते हैं, कोई गुरु, राजा और खुद का पिता अगर कोई अधर्म कार्य में ये संलग्न है तो उसको ओवरराइड क्या बोलते हैं, उनको त्याग या उनका आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं करके बताते हैं। तो शुक्राचार्य ऐसा हो गया, उसको उन्होंने बलि महाराज में बलि महाराज को पता था कि भगवान खुद आके अगर मुझे मांग रहा है, तो हम जो भगवान से ही सब लोग आए हैं, गुरु से ऊपर भगवान, तो भगवान खुद मांग रहा है, गुरु मांगे तो भगवान की तरफ से, लेकिन भगवान से ऊपर भगवान खुद आके मांग रहा है, तो वो कैसे ना कर सकते, इसलिए उन्होंने किया। वैसे ही यहाँ पे सीता माता बता रही है कि मैं इस त्रुटि से भी तुम्हारा वध कर सकती हूँ, जैसे बलि महाराज ने ब्रह्मास्त्र जैसा इसको यूज किया करके। तो ये सब हमको आचार्य वर्ग के विश्लेषण सुनने के बाद, पढ़ने के बाद ही हमको ऐसा सब समझ आता है। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है, ये जो सीता जी का हम ये सीता जी और कैसे रावण को बात करती है, तो ये सब समझता है। ये सीता जी वो राम की भक्तिन है, पहले वो पत्नी है, लेकिन शी इज ऑल्सो भक्ति, जैसे राधा रानी भगवान का जैसे भक्ति है, इसलिए तो भगवान आए हैं ना चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कि उसका भक्ति कैसा है देखने के लिए।
वैसा उसका कैसे वो भक्ति में इतना हैप्पी रहती है देखने के लिए। तो इसलिए प्योर डिवोटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, उसको कैसे भी कितना ल्यूर करे, माने उसको लालच दे, फिर भी वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। सीता जी को कितना भी दिया, पहले परसू किया, फिर लालच दिया, फिर डराया, फिर भी उन्होंने वहां पे अपना ये नहीं किया। शी सो फेथ, उसका प्योरिटी का चिन्ह है सीता माता। तो डेंजर में भी हमको अटल रहना चाहिए अपना भक्ति में, भक्ति के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, भगवान के ऊपर और अपना भक्ति के ऊपर। सो इधर सीता माता शी रिप्रेजेंट्स आइडल ऑफ चेस्टिटी एंड डिवोशन। चेस्टिटी को पतिव्रता, अपनी पत्नी व्रता धर्म का पालन कैसे करती है और अपना भक्ति कैसे वो संभाल के रखती है, उसका शी इज एन एग्जाम्पल, क्या है वो, उदाहरण है वो। फिर इसलिए हमको माया हमको भ्रमित कर लेती है, लेकिन हम भगवान के भक्ति में अटल रहना चाहिए। फिर रावण आता है, मैंने बोला ना, वो राक्षसी, सभी राक्षसी गण को ये इंस्ट्रक्शन देके जाता है कि तुम सीता को टॉर्चर करते जाना करके। लेकिन तब उस 700 राक्षसियों में से एक राक्षसी होती है, उसका नाम है त्रिजटा। तो ये त्रिजटा कौन है? त्रिजटा विभीषण की पत्नी। सारे लंका में एक विभीषण ही है जो रावण को तुमने जो किया ये गलत है, तुम ऐसा मत करो करके चेतावनी देने वाला एक विभीषण ही था। विभीषण की पत्नी त्रिजटा। तो त्रिजटा आके सभी राक्षसी को वहां पे बोलती है, तुम इनको कुछ टॉर्चर मत करना, क्योंकि अगर कोई है जो लंका में जो हम सभी का रक्षा कर सकती है तो एक अकेली सीता ही है। क्योंकि मुझे स्वप्न में ऐसा, मुझे एक स्वप्न आया कि एक वानर आके लंका को पूरा जला दिया और लंका में सभी का वध हो गया और हम सब लोग रो रहे थे करके, ऐसा त्रिजटा बताती है। तो रावण ने तो इंस्ट्रक्शन दे दिया कि तुम सीता को टॉर्चर करो करके। अभी त्रिजटा बोलती है तुम त्रिजा को मत टॉर्चर करो, वो इतना ये है। तो ये क्या करे, ये 699 लोगों को क्या करना है उनको पता नहीं चला। वो क्या करते हैं, मदिरा पी के सो जाते हैं। तो जब इसलिए हमारे निजी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है ना, जैसे नॉन डिवोटीज जो नहीं है, कोई प्रॉब्लम होता है तो क्या करते हैं, मदिरा अल्कोहल पीते हैं, नशा करते हैं, सो जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढते, प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड करते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे भूल जाए करके। वो टेम्पररी रिलीफ के अभी कुछ समझ में नहीं आता उनको, इनका मात माने या इनका मात माने समझ में नहीं आता, तो मदिरा पी के सो जाते हैं। तब हनुमान जी तभी सोचते हैं कि दिस इज द राइट टाइम, ये अभी सब लोग जब सो जाते हैं तो यही राइट टाइम है सीता जी का मिलने के लिए करके। हनुमान जी पहले ऊपर से स्लोली ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद जब सब लोग सो जाते हैं, देन जब वो सीता जी को मिलने के लिए जब वो सोचते हैं, तब वो देखते हैं कि सीता अपने बाल से, जो केश है ना, प्लेटेड बाल से इतना रावण इतना टॉर्चर कर लेता है, तो सीता गेट्स सो डिसहार्टेंड, इतना व्यथा में वो हो जाती है, तो वो अपना सुसाइड करने के लिए रेडी हो जाती है। तो रावण वो कैसे सुसाइड करे, अपने बालों को एक वृक्ष के ब्रांच में डाल के अपने आप को उसको ये करने के, सुसाइड करने के लिए सोचती है। तो हनुमान जी को समझ में नहीं आता, अभी उसके सामने जाऊं तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, सडनली ऐसा कर देगी तो सीता मर जाएगी। तो रावण को बहुत ये हो जाता है। तो यहाँ पे आचार्यवर बताते हैं, दुनिया में बहुत सारे गलत काम ऐसे टाइम पे होते हैं जैसे कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो या बहुत सारा डिस्ट्रेस हो, इस दोनों के टाइम पे ही गलत काम हो जाते हैं। वो एग्जाम्पल्स देते हैं
कि जैसा कि अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाता है तो क्या करते हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैच में अगर इंडिया जीत जाती है तो जितना सारा उसमें रात को लिखकर इतना बहता है कंट्री में, ये लोग कितना हैप्पीनेस में सुरपान कर लेते हैं, सुर सेवन, सुरापान। पिछले हमने क्या बताया, जो कंफ्यूजन होता है, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं कर सकते तब सुरापान करते, तो ज्यादा हैप्पीनेस हो तो भी सुरापान करते हैं, कुछ ज्यादा कुछ कंफ्यूजन हो के प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं कर सकते तभी भी सुरापान करते हैं। तो इसलिए तो फिर ऐसा कर देंगे ऐसा करके अगर सीता कुछ करना बैठे इस चक्कर में, माने सुरापान का एग्जाम्पल बस दिया, यहाँ पे मतलब क्या है, सीता कुछ कर न ले, ऐसा था। तो क्या करते हैं फिर हनुमान सोचते हैं कि सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन राम कथा ही है, राम का गुणगान करे, राम नाम का गुणगान करे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन गौर निताई की जय, लड्डू गोपाल की जय, राधा माधव की जय। तो सब का सोल्यूशन क्या है, ओनली राम कथा। क्योंकि जब राम कथा हम जब बोलते हैं तो राम का नाम, भगवान का नाम जब सुनते हैं हमको शांति मिलती है। तो हनुमान जी स्लोली ही स्टार्ट्स सिंगिंग रामायण। तो वो पहली बार है, फर्स्ट टाइम जो हनुमान जी रामायण का कथा सीता माता को सुनाया था। तो जब इतना छोटा सा वो ऊपर ट्री के ऊपर बैठ के वो राम कथा सुना रहे हैं, तो उतना स्वीट वॉइस में, तो सीता माता हर जगह ढूंढती रहती है कि ये कथा कौन सुना रहा है करके। तो समय नहीं है लेकिन या तो मैं इतना छोटा सा बताती हूँ, जब एक कथाकार जब भगवान का गुणगान करता है तो ये हनुमान जी क्या कर रहे हैं, अपने आप को हाइड करके भगवान का नाम सामने ला रहे है ना। तो आचार्यवर बताते हैं कथाकार ऐसा होना चाहिए कि अपना अस्तित्व को छुपा के, अस्तित्व आई डोंट नो इट्स अ राइट वर्ड और नॉट, छुपा के भगवान का नाम पहले लाना है। जैसे कि हम बड़े बड़े शहरों में जब ये प्रवचन का ये लगते हैं तो हम बोर्डिंग्स देखते हैं कि वहां पे बड़े बड़े का उनका फोटोस छपवा के, कहीं पे नीचे कोई यहाँ पे भगवान का फोटो नीचे इतना सा आता है, लेकिन कथाकार का फोटो इतना बड़ा हो जाता है भगवान के फोटो के। लेकिन यहाँ पे हनुमान जी क्या कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं लेकिन कथाकार दिख ही नहीं रहा। तो इसको हमको समझना चाहिए, जब भी हम कथाकार को, यू हैव टू एनालाइज कि हम जो कथा सुनने जा रहे हैं वो कथाकार क्या कर रहा है। हमारा विचक्षणा इतना होनी चाहिए कि ये भगवान का नाम सुनाने में उसका मोटो क्या है, अपना गुणगान करवा रहा है या भगवान को हमको दे रहा है उसके फेथ में। तो ये सब छोटे छोटे चीज हमको अपना इंटेलिजेंस को काम में लगाने की हेल्प करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हनुमान जी कथाकार बन के भगवान जी का राम का स्टोरी बता रहे। तो इतना हम्बल है हनुमान जी। तो जब ये हनुमान जी फिर ये सब होने के बाद सीता माता जब वो हनुमान जी को देखना चाहते हैं तो वो इतना छोटा सा वो सीता माता के सामने आते हैं। तो हनुमान जी सीता माता के सामने आते हैं तो इतना छोटा रूप में क्यों आते हैं, अपना खुद की नॉर्मल का क्यों नहीं आते, कोई बता सकता है? हाँ, क्योंकि हनुमान जी वात्सल्य भाव से, सीता जब हनुमान जी को देखे तो उसमें वात्सल्य भाव से आना चाहिए करके हनुमान सोचते हैं। जब हम कोई भी हो, अगर छोटा व्यक्ति देखते हो ऑटोमेटिकली हम में वात्सल्य भाव हो जाते हैं। छोटा लड़का हो तो उसे हम ये हो कैसा हो, ऐसे ऑटोमेटिक अफेक्शन आ जाता है। इसलिए सीता माता को देखने से उनको सीता माता उसको वात्सल्य भाव की आंखों से देखे, वो प्रेम, वात्सल्य प्रेम, माता का वात्सल्य भाव चाहिए करके हनुमान एक छोटा सा रूप में प्रकट होते हैं। फिर हनुमान जी प्रकट होने के बाद फिर ऐसा मैं राम का दूत हूँ ये सब बताते। सीता माता को फिर राम का सब सुनाने के बाद ये मैं राम का असली दूत हूँ का बताने के लिए राम का अंगूठी देते हैं। फिर सब होने के बाद सीता माता भी चूड़ामणि, उसका बालों का एक आभरण देती है राम को देने के लिए कि तुमने इससे जैसे कि कंफर्मेशन की सीता मिल गई करके, निशान जैसा। फिर
यहाँ पे हमको क्या सीख मिलती है? जब हनुमान जी गुरु जैसा बन के सीता को भगवान राम से मिलाने की, यहाँ पे वो राम देते हैं सीता को, जो आश्वासन देते हैं, फेथ देते हैं कि राम है, राम आएंगे करके, राम सीता का सीता को आश्वासन देते हैं। जब वो सीता इतना दुखी थी तो राम देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमको सीता यहाँ पे एक सोल का उद्धार पे अगर लेंगे तो रामा भक्त है, भगवान है, तो हनुमान जी कौन है? गुरु। तो गुरु सीता को राम से मिलाते हैं। तो ये हमको सीख लेना चाहिए। फिर गुरु ही हमको भगवान का मैसेज देते हैं, है ना। फिर फेथ भी देते हैं कि भगवान है, भगवान रक्षा करेंगे हमारा करके, और कोई हमारे डाउट्स है वो सब निकाल देते। ये सब तीनों हनुमान जी ने किया। फिर हमारा और भगवान के साथ कनेक्शन करवाते हैं, बिकॉज गुरु के बिना हमारा भगवान से कनेक्शन इम्पॉसिबल। गुरु के बिना हम भगवान के पास जा ही नहीं सकते। फिर जब हनुमान आके, मैं सीता माता को, मैं आपको ले जाऊंगा, आप मेरे पीठ के ऊपर बैठो, मैं यहाँ से तुमको ले जाऊंगा करके जब बोलते हैं, तो हनुमान जी को देख के सीता बोलते हैं, क्या राम जी का पूरा सैन्य इतना ही छोटा है क्या करके पूछती है। हाँ, इतना छोटा ही है क्या? क्योंकि सीता माता को क्या होते, इतना इतना छोटा छोटा हनुमान, और राम जी का पूरा वानर सैन्य इतना छोटा छोटा है, तो ये लंका का इतना राक्षस गण को वो कैसे फेस कर पाएंगे करके। यू सी द इनोसेंस। ऐसा नहीं कि सीता माता को कुछ नहीं आता, यू हैव टू सी द कैरेक्टर, ऐसा वो। तो वो ऐसा पूछती है। तो फिर पूछती है, देन हनुमान जी एक्सपैंड कर लेते हैं सीता माता को अपना असली ये दिखाने के लिए। फिर बोलते हैं, तो फिर सीता माता फिर कंफ्यूज हो जाती है, तुम्हारा असली रूप क्या है? क्या छोटे हो या बड़े हो, ना लंबे ये हो, असली रूप क्या है? फिर हनुमान जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मेरी माता, मेरा ओरिजिनल साइज है वेरी स्मॉल, लेकिन एंड आई एम वेरी इंसिग्निफिकेंट। इंसिग्निफिकेंट को क्या बोलते हैं? तुच्छ हूं, लेकिन मैं भगवान राम के कार्य के लिए आई कैन टेक एनी साइज। तो यू सी द हम्बलनेस ऑफ हनुमान जी। वो अपने आप को मैं इतना हूं करके नहीं बता रहा, मैं छोटा ही हूं, लेकिन भगवान राम का कार्य के लिए इधर मैं अपना कितना भी। तो यहाँ पे हमको क्या अंडरस्टैंडिंग, ये यहाँ पे आचार्य और हमको क्या बताना चाहते हैं कि अगर कोई आके हमारे सेवा में अगर बोलेंगे, प्रभु जी आप ये थोड़ा कर लेना, माता जी आप थोड़ा ये कर लेना, प्रभु जी मैं इतना इंसिग्निफिकेंट हूँ, मैं इतना नहीं करने, मैं इतना तुच्छ हूँ, मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मैं इतना तुच्छ हूँ करके मैं नहीं कर सकता करके। तो हमको ये ह्यूमिलिटी और लेजीनेस में अंतर देखना चाहिए हमको। ह्यूमिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम लेजीनेस। मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं ये कार्य नहीं कर सकता करके ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जैसे जब हम्बलनेस के साथ हनुमान जी, मैं छोटा ही हूँ लेकिन राम कार्य के लिए मैं कर सकता हूँ। थोड़े लोग सोचते हैं कि ऐसा जो वेरी हम्बल नेचर्ड पीपल कैन नॉट डू, हम्बल इतना हम्बल है वो, प्रभु जी इतना हम्बल है, वो इतना कुछ दे ही नहीं सकते उनको, इतना है करके, ऐसा नहीं सोचना। जो राम कार्य, भगवान के कार्य के लिए सब लोग जितना वो हम्बलनेस है, ह्यूमिलिटी है, लेकिन भगवान का कार्य के लिए अपने आप को हमेशा वो बड़ा कर सकते। फिर उसके बाद जब हनुमान जी बोलते हैं कि सीता माता को तुम अपने मेरे पीठ के ऊपर बैठो माता, मैं तुमको लेके जाऊंगा करके, तो वो देन शी स्टार्ट्स रेफ्यूजिंग। तो आचार्यवर बताते हैं कि पहले क्या बोलती है, माता मैं तुमको लेके जाऊंगा, इधर से तुम बैठो करके, तो नहीं मुझे हाइट से डर लगता है करके। फर्स्ट मुझे हाइट को, ऊंचाई से डर लगता है, मैं नहीं फिर हनुमान जी बोलते, क्या माता तुम रावण जब तुमको उठा के लेके आए तो वो हाइट से ही लेके आए, तुम ऐसा क्यों बोल? फिर उसके बाद बोलती है कि तुम तो यहाँ पे मुझे जब लेके जा रहे हो तो यहाँ सारे सैन्य जो है तुमको पकड़ लेके तुमसे युद्ध करने के लिए बैठ जाएंगे, तो तुम मुझे भूल जाओगे।
और चाहे भूल जाए तो मुझे नीचे ना गिरा दो, इसलिए मुझे डर लगता है, और मैं नीचे गिर जाऊंगी तो ओशन में गिर जाऊंगी, मुझे ओशन से बहुत डर लगता है करके बोलती। यू सी द यू नो क्या बोलते हैं उसको, एक माँ और बेटे के बीच में एक प्रेम वार्तालाप होती है ना, इनोसेंट टॉक। इनोसेंट टॉक को क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, मासूम वाला। अभी ऐसे वात्सल्य भाव से माता इसको ऐसे समझा रही, इनोसेंट। तो फिर बोलते हैं, माता तुम तो भूमि सुता हो, हाँ तुम भूमि से उत्पन्न हुई, भूमि की बेटी हो तुम, खुद भूमि, योर पर्सोनिफाइड अर्थ, तुमको ओशन तो तुम्हारा एक भाग है, ओशन से क्या डरना तुम। फिर बोलती है, नहीं नहीं मैं आऊंगी, तुम पर पुरुष हो इसलिए मैं तुमको नहीं छू सकती, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। फिर हनुमान जी बोलते हैं, माता मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, माता कभी भी पुत्र को छू सकती है, इसमें क्या है, तो इसलिए तुम अपना मेरा आके पीठ में लेके। फिर फाइनली सीता बोलती है कि मुझे राम को ही आके मुझे लेके जाना है। क्यों? देखो हिस्टोरियंस जो लिखेंगे बाद में, जो चरित्र लिखेंगे, वो क्या बोलेंगे, एक रावण आया सीता को उठा के लंका में लेके आ गया, एक वानर आया फिर लंका से निकाल के सीता को अपने पति के पास, बीच में राम ने क्या किया? राम तो कुछ नहीं किए। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मेरा भगवान का ग्लोरी होना चाहिए, इसलिए मुझे राम ही खुद आके मुझे इधर से लेके जाना चाहिए। तो राम मस्ट कम एंड डिफीट रावणा करके सीता माता बोलती। तो इधर से हमको व्हाट सीता शी इज टेलिंग, व्हाट हमको क्या समझना है, आचार्यवर बताते हैं कि भक्तों को हमेशा भगवान का ग्लोरिफिकेशन ही चाहिए, क्विक सॉल्यूशन नहीं चाहिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेट हो, लेकिन हमेशा भगवान का ग्लोरिफिकेशन ही चाहिए। फिर धर्मा ऑलवेज शुड बी फॉलोड। एक पति का धर्म है अपना पत्नी को रक्षा करना, इसलिए सीता माता बोलती है तुम भगवान राम ही आके मेरा रक्षा करेंगे करके। और पेशेंस भी चाहिए भक्ति में, तो सीता माता कितना पेशेंस के साथ, कितना 12 महीना 11 महीना 12 महीना वेट किया राम जी के लिए। तो ये सब फिर ये सब होने के बाद जब हनुमान जी समझ जाते हैं कि सीता माता का इंटेंशन क्या है, राम जी को आके ही लेके जाना है करके, ठीक है करके ही एग्रीज। देन हनुमान जी सीता माता हनुमान जी को बताती है, हनुमान जी तुमको 1 ही महीने का टाइम है, अगर 1 महीने में राम आके मुझे यहाँ से लेके नहीं गया तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी करके बोली। तो इतना टाइम कम है, हाँ इतना टाइम कम है, हनुमान जी वहां से जाना है, बोलना है, वहां से सारे सैन्य इधर लाना है, इतना टाइम कम है। फिर हनुमान जी ठीक है ना, जल्दी जल्दी में होते हैं कि कैसे कैसे यहाँ से जाए और राम को बताए। फिर हनुमान जी को भूख लगती है, फिर मैं क्या सीता माता को पूछते हैं कि मैं थोड़ा फल ले लूं करके, माता ने परमिशन देती तो पूरा वन को नष्ट कर दे के, पूरा सभी वनों का फल तोड़ फोड़ करके जो भी करते हैं। फिर ये सब लोग आके फिर जब सारे गार्डन्स को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, जब गार्डन का रक्षा करने वाले जो सैनिक आते हैं उनको संहरण कर देते हैं, उसमें एक रावण का एक बेटे को भी वो संहार करते हैं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, अक्षय कुमार, हाँ अक्षय कुमार को मार देते हैं। फिर उसके बाद फिर रावण को भी देखना है, उसका क्या है वो सब देखना है, तो इसलिए हनुमान जी खुद बंद जाते हैं। जब इंद्रजीत आके ब्रह्मास्त्र ये करते हैं तो वो बंद जाते हैं, क्योंकि राम को हनुमान जी को भी देखना था कि एक रावण से जाके राम जी का संदेश देना था, तो ही अलाउज हिमसेल्फ टू बी कैप्चर्ड। उसके बाद ये हमको यहाँ से जब हनुमान जी का जब खुद कैप्चर होने से हमको यहाँ पे क्या सीख बताते हैं आचार्यवर, कि भक्ति कोई वीकनेस नहीं है ना, भक्ति वीकनेस नहीं होता। कभी कभी भक्त को
डिफीट एक्सेप्ट करना है फॉर ए हायर कॉज, ठीक है। कभी कभी कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी फॉर द ग्रुप यूनिटी, हायर कॉज के लिए भक्त को एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर अपना इंटेलिजेंस, छोटा सा बड़ा सा कार्य करने के लिए अगर मैं दब जाऊं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, तो इसलिए वो दब के अपने आप को कैप्चर करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हनुमान जी रावण के इसमें कोर्ट में जाते हैं, उसके सामने सभा में जाते हैं, देन हनुमान जी बोलते हैं सीता जी को, सीता, देन बहुत सारा वार्तालाप होता है, रावण बहुत गुस्सा हो जाता है, सीता को छोड़ दो नहीं तो तुम विनाश हो जाओगे करके बताते हैं। उसको आसन नहीं देता रावण, तू तुच्छ मंकी हो करके तू आसन नहीं देता, तो अपने पूंछ को आसन जैसा बढ़ा के वो पूंछ के ऊपर, रावण के थ्रोन से भी ज्यादा ऊपर वो बैठ के हैं। फिर ये सब कार्य जब करते हैं तो रावण को इतना गुस्सा हो जाता है, तो फिर he wants to kill, हनुमान जी को मार देने के लिए अपने सेना को बोलते हैं। तो विभीषण बीच में होके रुकते हैं तो कि कोई दूत को कभी मारना नहीं चाहिए करके। फिर रावण क्या करता है, ठीक है दूत को नहीं मारना चाहिए, तो उसको पूछ, फिर विभीषण बोलते हैं मैक्सिमम यू कैन डू, अगर तुमको कुछ पनिशमेंट देना ही है तो उसका कोई हाथ पांव काट देना, ऐसा कुछ इंजूर कर सकते हो, इसे ज्यादा नहीं कर सकते। तो मंकी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसका पूछ। तो क्या बोलते हैं, तो इसको पूछ को जला दो, ये मंकी जैसा नहीं दिखेगा करके बोलते हैं। तो जब वो पूछ जलाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए बोलते हैं, तो खुद पकड़ने के लिए वो रेडी हो जाते हैं हनुमान जी, और उसका पूछ बड़ा 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 करते हैं, पूरा पूछ को इतना बड़ा कर लेते हैं, सारे लंका के पूरा वस्त्र खत्म हो जाते हैं उसको, फिर इतना बड़ा करते ही रहते करते रहे। जब रावण बोलता है इतना सारा वस्त्र खत्म हो गया, अभी सीता का साड़ी भी लेके आओ, वस्त्र भी, तब रोक देता है हनुमान जी। तब तक वो अपना पूछ, जब रावण ये बोलता है सीता का वस्त्र भी लेके आओ, तब वो बंद कर देता है। जब बंद कर देता है तब वो पूरा ऑयल, लंका का पूरा ऑयल उसके ऊपर डाल देके फिर उसको जलाने की ये करते हैं। तो यहाँ से जब हनुमान जी जब रावण के सामने जाते हैं, तो भगवान का मैसेज देने के लिए हमको समझना चाहिए कि यहाँ पे भक्त कभी झूठ नहीं बोलता। ट्रूथ माइट बी कितना भी कड़वा हो, लेकिन भक्त कभी झूठ नहीं बोलता। और प्राइड हमेशा लोगों को गिरा देता है। रावण जितना प्राउड था अपने आप में, प्राइड को घमंडी था इतना, तो वो सुनता नहीं, किसी के बात सुनता नहीं। वो क्या हुआ, वो फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो गिर गया। फिर भगवान का संदेश जब कोई भक्त लेके आता है तो इसका मानना चाहिए। अगर कोई हमारे भक्ति में ऐसा कुछ उथल पुथल आ रहा है, कोई भगवान का संदेश जैसा कोई डिवोटी आके काउंसिल करके ऐसा करो, इसलिए हम बोलते हैं जब भी हम कोई बड़ा डिसीजंस लेते हैं या मेजर या जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, हम अपना मेंटर को या अपना गुरु, शिक्षा गुरु, मेंटर को, काउंसलर को पूछ के करना चाहिए। क्योंकि हम अगर अपना बुद्धि में, इंटेलिजेंस में शायद उस टाइम पे इतना डिस्ट्रेस में हो, हम ठीक तरह से डिसीजन ले सकते हैं नहीं ले सकते हमको पता नहीं। तो द प्रॉपर गाइडेंस अपना गुरु के साथ ही हमको मिलता है। इसलिए गुरु महाराज ने भी व्यास पूजे में बताया, यू वॉट एवर इज देयर, अपना शिक्षु से, गुरु से हमने बात करो, नहीं तो यू कैन इवन राइट टू मी करके बताया। इसलिए गुरु से अपने हमेशा डिस्कस करके ही डिसीजंस लेना चाहिए। तो ये जब ये हो जाता है, रावण का ये पूरा ऑयल ये सब बर्न कर लेते हैं सीता जी को। सडनली जब पूरा लंका दहन करते, सीता जी याद आती है, अरे मैंने सब दहन कर दिया, अभी सीता माता कैसे है क्या है करके जल्दी जल्दी अशोक वन में जाती है। फिर अशोक वन, अकेला अशोक वन ही बचा रहता है जो वहां पे आग नहीं जली होती है। देन he checks with Sita and he asks whether she is okay and all, वो पूछते हैं, then she is वो सब
सीता माता भी जब सब लोग राक्षसियां बात कर रहे, देखो एक वानर आके पूरा लंका को जला दिया, वानर का पूंछ में ऊपर ये सब रखा करके, तो सीता माँ तो अग्निदेव को प्रार्थना करती है कि तुम इतना अपना प्रज्वलन वात्सल्य भाव से प्रार्थना करती है कि हनुमान को कुछ ना हो करके। तो इसलिए जितना भी आग रहता है पूंछ में, हनुमान जी को कुछ नहीं, वो जलन नहीं होता। फिर ये इसका इंस्टेंस के बाद जब एक्चुअली जब ये हनुमान वापस चले जाते हैं राम जी के पास, तब राम जी पूछते हैं, हनुमान मैंने तो तुमको सीता ढूंढने के लिए भेजा था, तुम लंका दहन करके क्यों आ गए? तो हनुमान बोलते, मैं अपने आप से कुछ नहीं किया, आपका इंस्ट्रक्शन था इसलिए मैंने किया। हाँ, आपका इंस्ट्रक्शन था, आपने खुद इंस्ट्रक्शन दिया लंका जलाने के लिए, नहीं तो इसलिए मैं इसलिए त्रिजटा का ड्रीम में, सपने में आके एक वानर आके लंका दहन करेगा, जब ये सुनेगा तो फिर हनुमान जी सोचते हैं, ओ मैं अपने आप से डिसीजन लूंगा तो ये मेरा कार्य मैंने खुद लिया करके, लेकिन मुझे इंस्ट्रक्शन मिला तो ये भगवान का इंस्ट्रक्शन है करके सोचता। तो फिर आपने तो इसलिए मुझे जब ब्रह्मास्त्र से बांधा गया, फिर रावण ने पूंछ जलाने के लिए, मैंने थोड़ा ही बोला, रावण के दिमाग में अपने परमात्मा का, रावण के अंदर भी परमात्मा रहता है ना, तो रावण के जो हृदय में परमात्मा जो है ना, उसने रूप ने आपने उसको ये ऐसा बुद्धि दिया कि वो उसका मेरा पूंछ को जलाने के लिए कोशिश करे। मैंने कुछ नहीं किया, आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको मैंने समझ गया कि आप ये लंका दहन चाहते होंगे, इसलिए मैंने किया करके बोलते। तो you see the mood of the devotee. डिवोटी खुद अपने आप से कुछ नहीं करता। When you do it by yourself, it is your activity. But किसी के उपदेश से या किसी के इंस्ट्रक्शन से तुम दो, that becomes सेवा। इसलिए जब हम व्यासासन से हम बैठ के हम जब ये भागवतम या कोई भगवान का कथा सुनाते हैं, हम क्या बोलते हैं अपना इसके सामने, जो इसकी सेवा दिया करके बोलते हैं, जो भगवान के बारे में बात करने का सेवा दिया करके। कोई तुमको इंस्ट्रक्शन दे कि तुम दो, देन इट इज बिकम सेवा। अपने आप खुद करो तो वो यूर एक्टिविटी। तो भगवान ने ये हनुमान जी समझाते कि आपने इंस्ट्रक्शन दिया करके बोलते हैं। फिर ये सब हो जाने के बाद राम जी के पास जाते हैं हनुमान जी। व्हेन ही रिपोर्ट्स, पूरा रिपोर्ट सुनाते हैं क्या क्या हुआ, क्या ये सब, एंड देन दे डिसाइड टू गो एंड सीता का जो चूड़ामणि है वो दे देते हैं। देन राम जी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उनका आलिंगन करते हैं। और ये उसके बाद देन यहाँ पे लंका कैसे लांघना है इन लोगों को, तब तक ऑलरेडी बहुत, जब लंका से इधर आते हैं हनुमान जी, शोर पे आते हैं, फिर वहां से राम जी जहाँ पे वो कर्नाटका, नाउ द टाइम कर्नाटका तक आने में 3 दिन गुजर जाती है। फिर 3 दिन के बाद फिर वापस राम जी के पास जाके फिर एक वानर को इतना जाने में इतना टाइम, कितना पूरा वानर सैन्य जाने में कितना टाइम लगता है उनको, ऑलरेडी ऑलमोस्ट 5 डेज में। एक्चुअली ये सब वहां से ये वानर सैन्य वहां पे जाने तक उनको कितना टाइम लगता है, शायद 15 डेज लगेगा, शायद 15 डेज टाइम लगता है। उसके बाद 5 डेज में वो ब्रिज बनाते हैं, सेतु, राम सेतु बनाते हैं। आई डोंट रिमेम्बर द साइज, 80 माइल्स 400 फीट ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर। फिर उसके बाद फिर वो सेतु बनाने के पहले वो ओशन को पूछने के लिए राम जी बैठते हैं वरुण को, फिर वो वरुण आता नहीं 3 दिन तक। फिर जब कहते ना नॉर्मल से नो, इफ यू डोंट नॉर्मल बात करे तो कोई सुनता नहीं करके अपना प्रहार निकाल लेंगे, तब वरुण जी प्रकट होते हैं। फिर ऑलरेडी 3 दिन वेस्ट हो जाता है वहां। फिर 1 ही हफ्ता बचता है जब तक वो लंका आ जाते हैं। तो लंका आने के बाद 1 हफ्ते में यू सी द प्रेशर ना। फिर 14 इयर्स जब इधर कंप्लीट होते सीता जी को करना है, फिर वहां पे भरत भी सुसाइड करने के लिए रेडी हो जाता रहते। 14th दिन अगर वहां पे 14 इयर्स का लास्ट डे अगर वहां पे राम जी नहीं पहुंचते
तो भरत जी वहां पे सुसाइड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इधर एक्चुअली सुंदराकांड इधर खत्म हो जाता है, लेकिन राम जी जाते हैं फिर सीता माता को लेके ये सब युद्ध होने के बाद, युद्ध कांड में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, युद्ध होने के बाद सीता माता को जब वो लेके जा रहे हैं तो सीता माता वांट्स टू टेक ऑल द किष्किंधा वुमेन आल्सो अलोंग विथ हर, वो सारे वानर की पत्नियों को भी लेके जाना करके बोलते हैं। फिर वो भारद्वाज मुनि के आश्रम पे रुकते हैं, ये सबको उठा के वो जल्दी जल्दी विभीषण से पूछते हैं मुझे वो पुष्पक विमान चाहिए, क्योंकि वो पुष्पक विमान ऐसा है वो जितना भी लोग उस पर चढ़े तो वो बढ़ता जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। तो उसमें बैठ के जाते हैं और किष्किंधा इसमें हनुमान जी भारद्वाज मुनि के आश्रम में भारद्वाज मुनि को बोलते हैं जब राम जी वनवास जा रहे हैं तो मैं आपके आश्रम में वापस आते टाइम पे रुकूंगा करके, वहां पे रुकते हैं और हनुमान जी को बोलते हैं तुम जाके भरत को संदेशा दो कि मैं आ रहा हूँ करके। और संदेश जब भरत देने जाता है तो देखो तुम उसके आंखों में अगर इतना सा भी उसको भरत को किंगडम इतना साल से अभी 14 साल से रूल कर रहे, इतना सा भी उसको उसमें अटैचमेंट हो गया तो मैं वापस अयोध्या नहीं आऊंगा करके। तो जल्दी जल्दी जाते हैं और भरत और हनुमान जी को वार्तालाप होता है एंड ही सीज हाउ मच डेडिकेटेड भरत इज। देन वापस उसको बोलने के लिए किष्किंधा जब आते हैं तो सब लोग यू नो दे वर हैविंग फूड, तो हनुमान जी के लिए कोई प्लेट नहीं रहता था तब। तो हनुमान जी राम जी बोलते हैं तुम मेरे प्लेट में खाओ करके। जब बनाना लीफ होता है ना तो बनाना लीफ में अपना अंगूठी से एक छेद करके इस साइड तुम खाओ इस साइड में खाते, इसलिए यू सी द बनाना लीफ, बीच में एक छेद रहता है, ये रहता लाइन रहता है, दैट इज अ पार्टीशन दैट इज मेड बाय राम जी। तो ये सब होने के बाद देन दे गो बैक एंड देन उनका पट्टाभिषेक हो जाता है। तो इधर तक मैंने ट्राई किया इतना भी कंप्लीट करने के लिए। तो हमको कंक्लूजन क्या है हनुमान जी से, वी हैव टू बी लाइक as humble like Hanuman because he is a guru, should follow the guru and as strong as Hanuman ji। अगर कोई हमारे लिए सेवा दे तो अपने आप को इतना हम्बल भी मत समझो कि मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा करके, तो थोड़ा सेवा के लिए उत्साह दिखाना है और तत्पर रहना है। एंड हमारा डिवोशन में सीता मैया अपने जैसा भक्ति में कैसे वो डटी रही, अपना डिवोशन में वो कैसे डटी है, इतना प्योर, इतना फेथफुल और इतना टॉलरेंस के साथ वो कैसी रही, वैसा हमको रहना है। और राम जी के ऊपर भगवान राम हो या कृष्ण हो उसके ऊपर हमको फेथ रखना चाहिए। और बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड दैट ही ऑलवेज गाइड्स एज परमात्मा इन योर हार्ट। जो भी है अगर तुम अच्छा कार्य कर रहे हो तो भगवान तुमको अच्छा कर्म कर रहे हो तो और अच्छा करने की प्रवृत्ति, अगर तुम बुरा काम कर रहे हो तो वो साइलेंट बैठेंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे। ये समझना, मेरे अंदर परमात्मा है तो मैं जो बुरा कार्य कर रहा हूँ वो भी इंस्ट्रक्शन परमात्मा ने दिया करके ऐसे मत सोचना। ही इज वेरी, वो डिसीजन हमें हमारे ऊपर ही छोड़ दिया भगवान ने, तो अपना कार्य तुम खुद रहे। लेकिन भगवान भक्तों को जो इंस्ट्रक्शन मिलता है वो अगर कोई भक्त के साथ मिलता है वो भगवान का इंस्ट्रक्शन डिवोटी के साथ मिलता है, तो दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो हमको अपना हनुमान जी को हम रिमेम्बर करेंगे। हरि बोल हरि बोल। रामायण ग्रंथराज की जय, जय श्री राम, जय हनुमान। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।